ठीक। मेरे पास 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट है। 10 मिनट में आपको सिखा करके हम बैठेंगे। आज का दिन क्या दिन है? आज का दिन क्या दिन है? आप बोले ना, संडे है ना? कितना लोग संडे को जानते हैं? ओके। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर के बेटा बेटे हैं। हम सब परमेश्वर के बेटा बेटे हैं। तो परमेश्वर के बेटा बेटी को आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, नहीं करना चाहिए? आप एक दूसरे से बोलो जय मसीह के। हाथ मिला के बोलो उनके उत्तर जय मसीह बोलो। यस। आप इंसान से प्रेम करते हैं तो इंसान से प्रेम करिए, दिल से करो। सबको जय मसीह के। सबको जय मसीह के। हमें इंसान को अगर प्रेम करना नहीं जानते हैं, आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। लूका 2:7 कोई पढ़ेगा बाइबल में? लूका 2:7। चेयर उधर हो की बैठना, मिला रखी तो हिल रहा है। बाइबल से पढ़े ना, बाइबल से। मोबाइल से मत पढ़िए, मोबाइल में अटपटांग बात लिख देता है। बाइबल से पढ़ो। वचन पढ़िए, क्या लिखा उसमें? लूका 2:7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर वह अपना पहलौठा जन्मा, लेकिन उसको कहाँ रखा गया था? कपड़े में लपेट करके। कौन सा कपड़ा था? व्हाइट कपड़ा। आमीन। आमीन। आपका और हमारा बेटा जन्म लेता है तो किस कपड़े में लपेटते हैं? व्हाइट कपड़े में। सुनो ध्यान से, किस कपड़े में? रंगीन कपड़े में, उल्टे कपड़े में। उसमें कौन सा छाप है, कौन सा कलर है, वो सब में लपेट देते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उनको किस कपड़े में लपेटा गया है? व्हाइट कपड़े में। आपके कपड़े में, व्हाइट कपड़े में कब लपेटा जाता है बताओ? मृत्यु के, जब इंसान को मृत्यु हो जाती है तो व्हाइट कपड़े में लपटाया जाता है। आज हमारा यीशु मसीह को किस कपड़े में जन्म हुआ? तो किस कपड़े में लपटाया गया? व्हाइट कपड़े में। जब उनकी मृत्यु होती है, उनकी शरीर पार्थिव को गुफा में रखा जाता है, तो किस कपड़े में रखा गया था? व्हाइट कपड़े में रखा गया था। प्यारे मित्रों, इस बात को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आया सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, पूरे मानव जाति के लिए आया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो सारे मानव जाति से प्यार करता है। लेकिन आज हमारे लोग जो है परमेश्वर को भूल करके परमेश्वर को गालियां देते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी ईश्वर को मानते हैं, इसीलिए गाली देते हैं। सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, सृष्टि को मानते हैं, इसीलिए वो गाली देते हैं। लेकिन ध्यान दो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो नीचे नहीं रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, स्वर्ग में रहता है। आप भजन संहिता पढ़ेगा, 83 पढ़ेगा, उसमें स्पष्ट लिखा है परमेश्वर परमेश्वरों को बीच में रहता है। उसको पढ़ना जरूर, भजन संहिता। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो कि ईश्वरों का ईश्वर बीच में रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। जब आप उसको बुलाएगा तो आपके जीवन में आ जाएगा। उसका नाम है यीशु मसीह। आज हमारे देश में देखिए,
सृष्टिकर्ता को मानते हैं, सृष्टि करने वालों को नहीं मानते हैं। किसी ने आप उत्पत्ति में पढ़ना कैसे कैसे मार्ग लोग लिए हैं। कोई भेड़ को मानता है, कोई बकरी को मानता है, कोई सांप को मानता है, कोई गुजर को मानता है, कोई हाथी को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, कोई चंद्रमा को मानता है। तमाम बातें हैं। प्यारे मित्रों, इस मिस्त्री को देखिए। मिस्त्री एक मंदिर को बनाता है, निर्माण करता है, उसमें थूकता भी है, मसाला में ही थूक देता है, ईंटा पर थूक देता है, और वही मिट्टी लगा करके मूर्त बना करके फिर उस मंदिर में रखते हैं। तो उसका निर्माण करने वाला एक तो मनुष्य है ना, उसको फीता काटने वाला कौन जाता है? मनुष्य जाता है। फीता काटने वाला भी मनुष्य जाता है। प्यारे मित्रों, इस बात को ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर सत्य को नहीं जानोगे तो तुम स्वतंत्र नहीं होगा। मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ा हूँ, उर्दू में भी बात करता हूँ। मैं सारे मुस्लिमों के बीच में रहा हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। हम सत्य को जाने। आप टीवी में देख लेता उसी तरीका से बातें करते हैं आप, ऐसा ना करें। हम सत्य को जाने। सत्य को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुरान को पढ़ना पड़ेगा, आपको रामायण को पढ़ना पड़ेगा, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपका सत्य क्या है। आमीन। आप सामुएल के जीवन में देखिए, पहला उत्पत्ति में देखेंगे आपको नए नियम में सामुएल की किताब आप थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद से हम समाप्त करेंगे, हमारा समय नहीं है। सामुएल की किताब 3 अध्याय का, पहला सामुएल 3 अध्याय का 19 पढ़िए। परमेश्वर अच्छे बच्चों की साथ रहता है। परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ रहता है, गलत लोगों के साथ नहीं रहता है। आप नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर है? आप परमेश्वर का मंदिर है। ना परमेश्वर मंदिरों में रहता है, ना गुरुद्वारा में रहता है, ना चर्चों में रहता है। परमेश्वर आपके हृदय में रहता है। लेकिन आप हृदय को साफ करो, खुल जाएगी किताबें, जब ही हिसाब होगा। इंसाफ के तराजू यीशु के हाथ में होगा, यह स्पष्ट लिख दिया है परमेश्वर। इसलिए प्यारे मेरे भाई बहन, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मंदिर को नाश मत करो। आप नाश कैसे? कुत्ता को जानते हैं? कुत्ता को कितने लोग देखते हैं? देखें कुत्ता? अरे बच्चे ही हाथ उठाते हैं। कुत्ता एक जगह बैठता है, पहले सूंघता है, जगह को सूंघता है, सर्च करता है, और सर्च कर करके घूमता है। घूमने के बाद उसको फूंक भी लगाता है, और उसके बाद वो लेट जाता है। लेटने के बाद वो गहरी नींद में चला जाता है, और गहरी नींद में जाकर सो जाता है, लेट जाता है। लेकिन हमारा मनुष्य क्या करता है? अपनी ही जिंदगी में इतने गंदगी भर दिया है। एक व्यक्ति गुटखा खाता है, बीड़ी खाता है, पान खाता है, तमाम नाशायक, इस शरीर को बर्बाद करता है। आप कितने लोग चिमनी को देखा है? चिमनी को देखा है जहाँ ईंटा पकती है। ईंटा नीचे से पकता है, नीचे से आग लगती है, ऊपर जाता है धुआं, और धुआं के आगे ऊपर देखेंगे रेसा, तमाम वो चिमनी के ऊपर रेसा आता है, व्हाइट, पीला, काला आता है व्हाइट। और वो धीरे धीरे क्या करता है? उस ऊपर का हिस्सा को चढ़ देता है, ऊपर के हिस्सा को चढ़ देता है, नीचे के हिस्सा नहीं टूटता, ऊपर के हिस्सा टूट जाता और वो टूट करके गिर जाता। प्यारे मित्रों, आप नशीली पदार्थ जो खाते हैं, हमारे डॉक्टर लोग, बहुत से लोग आए थे, बहुत से संदेश दे करके गए थे स्वास्थ्य के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। मात्र यही है, आप अपने नशीली पदार्थ उसको खत्म करो, अपने जीवन से निकाल दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सुबह उठते हैं, आप पानी को लेते हैं, गिलास में पानी रखो, उसको धन्यवाद प्रभु के नाम से पियो, धन्यवाद दे करके, आप बीमार नहीं पड़ेगा, ये गारंटी ले लो। मेरा शुगर हो गया था, अब मैं दवाई नहीं खाता हूं, गोली खाना बंद कर दिया।
लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। सुबह उठता हूँ मैं 4 बजे भोर में उठ जाता हूँ, 2 ऑनलाइन में प्रेयर करता हूँ। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक ले होता है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ले, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ले हमारी ऑनलाइन प्रेयर चलती है। सुबह उठ करके हम सिर्फ पानी को दुआ करते हैं और वही पानी पीते हैं। आज मेरा शुगर 110 है, 110 नॉर्मल हो, 200 250 हो जाता था। मैंने सिर्फ पानी को इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पानियों को इस्तेमाल किया, कपड़ों को इस्तेमाल किया, मिट्टी को इस्तेमाल किया और उसको मिट्टी के इस्तेमाल के द्वारा लोग चंगे हुए। एक अंधा भिखारी को क्या किया, मिट्टी साना आंख पर लगाया और बोला कि वो पानी में जाके पोखरा में तालाब में जाके धो लो। वो जैसे धोता है वो क्या हो जाता है, देखने लगता है। प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। उसके द्वारा आपका उद्धार मिलेगा, उसी के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा, उसी के द्वारा आप एक स्वर्ग में जा सकते हैं। आप परमेश्वर को अपने घर में बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, परमेश्वर आ जाएगा, आ जाएगा। मैं अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम किया है। इस स्कूल को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं स्कूल? कितने साल से जानते हैं? ये स्कूल पहले इधर था, पत्थर के था, टाइल नहीं लगा, ये लिंटर नहीं था, पत्थर के था। यहाँ का जो स्कूल मालिक थे, उनका क्या नाम है? स्कूल के मालिक, इन्हें बोला, मैंने बोला आपके स्कूल को बढ़ाना है तो मेरे प्रार्थना करेंगे, बढ़ जाएगा स्कूल। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। तो स्कूल यहाँ से लेके वहां तक ले था। मैंने बोला आपका स्कूल बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें आपको चर्च के लिए देना पड़ेगा रूम। उनके पिताजी बोले स्कूल जैसे बढ़ेगा आप जिंदगी भर यहाँ, जब तक ये स्कूल रहेगा तब तक आपकी यहाँ प्रार्थना चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गवाही है। उनके पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। यहाँ पे मैंने मीटिंग किया 3 दिन मीटिंग, पूरे इलाका के 4 स्कूलों को बच्चों को मैंने बुलाया यहाँ पे मीटिंग किया था। उनको मैंने खाना दिया, 3 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक ले बच्चों को हमने रखा यहाँ पे, उनको सिखाया, पढ़ाया। आपको पता है उस दिन परमेश्वर ने बड़े आशीष के दिया स्कूल मालिक को, ये भर गया और आज स्कूल भर गया। मैंने बोला आप बिल्डिंग भी बनाओ, बिल्डिंग भी बन गया। ये मालिक अच्छी तरीके से मेरे को। प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने उनको जीवन में डाला और वो काम को किया। आज देखिए इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है। आप अपने घरों में प्रार्थना करिए, यीशु मसीह को निमंत्रण दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपके जीवन को बदल देंगे, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देंगे। पहला सामुएल पढ़ लीजिए, पहला सामुएल पढ़ के बंद करेंगे। मेरा समय ओवर हो रहा है, लेकिन उसी समय पहला सामुएल इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनेंगे। पहला सामुएल 3 का 16, 3 का 19, 3 का 19, हाँ 3 का 19। जब अच्छा बनेंगे तो परमेश्वर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप परमेश्वर को अच्छा बच्चा बनिए। मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दिया हूँ, समझ लीजिए। ना अपने भाई को देते हैं, ना अपने पिताजी को देते हैं, सीधा पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। इसलिए आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को करते हैं। पहला स्थान प्रभु को दीजिए। जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को गढ़ता है उसको याद करिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घरों में आशीष रहेगा, बरकत रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगा। हालेलुया। शैमल बढ़ता होता गया, शैमल बड़ा होता गया, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और परमेश्वर उसके साथ रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल
होने नहीं दी। ये सामुएल जो बेटा है, जहां जहां वो जाता था वो काम सफल हो जाता था। वो भाग्यवान बन गया था। क्या बन गया था? भाग्यवान बन गया था। क्या आप भाग्यवान नहीं बनना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे और आपके बेटा और बेटी भाग्यवान नहीं होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। देखिए आपको भाग्यवान हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस व्यक्ति को, ये पहला सामुएल जो लड़का था, इसकी स्थिति आप पहले वचन को पढ़ लीजिएगा। बहुत दयनीय था, लेकिन परमेश्वर को डर और भय में चलता था और परमेश्वर ने उसको भाग्यवान बना दिया। वो जहां जहां सामुएल जाता था, जिस चीज में हाथ डालता था, वो काम सफल हो जाता था। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किया है। जिस जगह में हाथ डालता हूँ, हाथ सफल हो जाता है। कभी हमारा काम रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता है। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किया है। कोई परमेश्वर आपका है, कोई खुदा आपका है। आप खुदा पर विश्वास करिए, देखिए खुदा आपको आगे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया।